बिलासपुर और मुंगेली, बिलासपुर और मुंगेली। और लीलागढ़ किसके बीच बना रही है? बिलासपुर और, तो इधर बिलासपुर और मुंगेली, इधर बिलासपुर के बाद क्या पड़ता है? तो फिर उसी के साथ बनाएगा ना सीमा, और क्या, इतना क्या सोच रहे हो? जिला थोड़ी बदल जाएगा। चलो आवाज करते हैं हम लोग अरपा पैरी के धार। चलिए बताइए भैया, उद्गम कहां से होता है अरवर नदी का? क्या दिख रहा है आपको? तो खोडरी पहाड़ी गोरेला पिंडरा मरवाही से। तो गोरेला पिंडरा मरवाही की किस स्थान से? कौन सी पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी? मनियारी की कुल लंबाई कितनी थी? अभी देखे ना सुबह, अभी तो देखे तुरंत, अभी इसी वक्त देखे 1 सेकंड पहले, कितनी थी? 134 थी। हाँ, सब भूलते जाओ, वेरी गुड। हाँ, 200 तो किसका था? 87 किसका था? वो ईब था बाबू, ईब, वो ईब था, IB ईब, 2-2 करके। तो उद्गम कहां से होता भाई बताइए इसका, अरपा का? खोडरी पहाड़ी गोरेला पिंडरा मरवाही जिला। कौन सा जिला? तो जिला कौन सा? जोर से बोलो, जिला कौन सा? और वहां कौन सी पहाड़ी से? हाँ। संगम कहाँ पे होता है आकर के? शिवनाथ में। संगम किस में होता है? कौन से नदी में संगम होता है? शिवनाथ में। कहाँ पर? तो मानिक चौरा के पास। और कहाँ में? तो ठाकुर देवा में। तो यहाँ पे संगम होता है ठाकुर देवा मानिक चौरा शिवनाथ नदी में। कहाँ पर? तो कहाँ पे होता है भाई अरपा का संगम? कहाँ पे होता है संगम? कुल लंबाई कितनी है इसकी? कितनी लंबाई है इसकी? ठीक है, अरपा की लंबाई कितनी है? सहायक नदी इसकी कौन है? कौन इसकी सहायक नदी? कौन सी सहायक नदी? परियोजना इस पे कौन सी है भैया? अरपा भैंसाझार परियोजना। कहां पर? कोटा में। कहां पर इस पे परियोजना कौन सी है? तो अरपा भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना कहां पर है ये? कोटा में। कहां पर? कोटा में। दूसरा, तटीय नगर कौन है इसका? तो बिलासपुर होगा। गोरला पिंडरा मरवाही से निकल रही है तो पिंडरा रोड है। और कौन है साथ में? मानिक चौरा। तो जहां से निकल रही है वहां का पिंडरा रोड। जहां भाई होकर गुजर रही हो कौन है? बिलासपुर। जहां जाके मिल जा रही हो क्या है? मानिक चौरा, ठाकुर देवा मानिक चौरा। कहां पर? ठाकुर देवा मानिक चौरा। कहां पर? हाँ। विशेष क्या है कि ये शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है ये? शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ता भैया हमारा कौन सा? लीलागढ़। कौन सा अगला? लीलागढ़। लीलागढ़ लास्ट में यही तक हमारा देख रहे हैं शिवनाथ के साथ, फिर आपको मेन चालू हो जाएगा महानदी वाला। तो चलिए लीलागढ़ में देखते हैं उद्गम कहां से लीलागढ़ का। तो दीपका पठार बांधा खार कोरबा। कहां से है? अरपा का कहां से था उद्गम? हाँ, खोडरी पहाड़ी, यस। इसका उद्गम कहां से? लीलागढ़ का कहां से? दीपका पठार बांधा खार कोरबा, वेरी गुड। वे संगम कहां पे होती है ये जाकर के? कूटी घाट में। कहां पर? कूटी घाट में। और कूटी घाट कहां है? तो जांजगीर चांपा बिलासपुर की सीमा पर। कहां पर? इसीलिए जांजगीर चांपा बिलासपुर के बीच सीमा कौन सी नदी बनाएगी? और मुंगेली और बिलासपुर के बीच मनियारी। तो म से मुंगेली, म से मनियारी बनाएगी। जहां जांजगीर चांपा को कौन बनाएगी? लीलागढ़ बना देगी। और किस नदी मिल जाती है अंतिमतः? शिवनाथ में। तो भैया सीमा पर किस स्थान में मिलती है ये? कूटी घाट में। कहां पर? कहां पर? और भैया आपको वो कहां मिल रहा था आकर के? अरबा, क्या नाम था उसका? कहां पर? हाँ, ठाकुर देव मानिक चौर। और ये क्या है? कूटी घाट। क्या है ये? कूटी घाट, याद रखने का। प्राचीन नाम क्या है इसका? तो लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम क्या है? लीलागढ़ का, लीलागढ़ का तो लीला डीला, लीला और डीला याद रख लेना। कुल लंबाई कितनी है इसकी? लीलागढ़ की कुल लंबाई, मनियारी की, अरपा की, तो तीनों एक साथ है। पहले मनियारी कितनी? 134, अरपा कितनी? 100, और लीलागढ़ कितनी? क्लियर हो गया इतने बात? उसका हसदेव पड़ता कितना था? हसदेव का हसदेव कितना था? 176। कितना था? 176। हाँ। तटीय नगर कौन है इसके तट पर? कौन सा नगर स्थित है? तो
तो मल्हार किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित? मल्हार। मल्हार, मानिक चौरा, मानिक चौरा, मानिक चौरा अरपा और मल्हार लीलागर। हाँ तो मल 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 में लल याद रखना भैया। विशेष क्या है? ये बिलासपुर कोरबा बिलासपुर जांजगीर चांपा जिले की सीमा में प्रवाहित होती है। तो बिलासपुर से कोरबा के साथ, तो बिलासपुर से जांजगीर चांपा के साथ सीमा में प्रवाहित होती है। तो बोलेगा बिलासपुर कोरबा के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो क्या बोलोगे? और बिलासपुर कोरबा के साथ साथ बिलासपुर जांजगीर के बीच बोलेगा तो, और बिलासपुर मुंगेली बोलेगा तो, हाँ याद रखना। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? हाँ, और आपका इसका अरपा का? तो गोरलापिंड मरवाही से निकल रही हो नदी, इसका मतलब तो अगर बोलते गोरलापिंड मरवाही और बिलासपुर में सीमा कौन बना रही है बोल देगा तो क्या लोगे? अरपा ले लोगे। वैसा बनता नहीं है क्वेश्चन, अगर बना दिया तो दोनों बीच एक ही नदी है जो कॉमन है, वो कौन नदी है? अरपा। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे जो नॉर्मली पढ़े नहीं थे तो उन दोनों के बीच में कौन सी नदी जो दोनों से संबंधित है उस नदी को ही लेना है ऑप्शन में। समझ आ गया बात? जैसे भैया बॉर्डर नहीं बनाती गोरलापिंड मरवाही और बिलासपुर के साथ बॉर्डर नहीं बनाती अरपा, सीधा सीधा बहती है, मगर बह रही है तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करना पड़ेगा ना जाने के लिए। इसलिए बोलेगा कौन सी नदी जो सीमा बनाती है गोरलापिंड मरवाही और बिलासपुर के बीच, तो क्या बोलोगे? अरपा। मुंगेलियो भाई बिलासपुर के बीच तो मनियारी, और बिलासपुर जांजगीर चांपा के साथ तो लीलागर, बिलासपुर कोरबा के साथ तो लीलागर। क्लियर? और भाई ऊपर आपको कोरबा के साथ कौन सटा हुआ है? इधर गोरलापिंड मरवाही, तो वहां भी कौन आ जाएगी? लीलागर। ठीक, इस तरीके से हमेशा याद रखना क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा हुआ आ रहा है, कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो उसमें जो भी चीज पूछा है वो कौन सा ऐसा चीज है दोनों में कॉमन है, उस कॉमन फैक्टर को लेके चलना है। ये अपने में कॉमन सेंस ऑन रखना, ठीक है? ये कॉमन सेंस से एग्जाम क्लियर होता है, मगर कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो ये बात ध्यान रखना, कॉमन सेंस सबके पास होता नहीं है, मगर इसका होगा उसी से बनेगा ये बात। आओ, तो बस नाम उसका कॉमन सेंस है, मगर कॉमन नहीं है सभी के पास, है कि नहीं यार? आओ आगे बढ़ते हैं। अगला नदी कौन सा भैया? खरखरा। कौन सा नदी है? खरखरा। कौन सा नदी है? खरखरा। आइए, खरखरा का उद्गम कहाँ से होता है? डोंडी लोहारा बालोद से। एक बार मैप देख लो फिर से, इतना सारा पढ़ लो फिर बोलोगे सर मैप ही दिमाग में आ रहा है। फिर मैप देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए आगे आपके दिमाग में पहला कौन दिख रहा है? खरखरा। उत्तर का हम लोग पढ़ लिए, उत्तर सहायक नदी पढ़ लिए ना हम लोग। अब किस पे आ जाएंगे? दक्षिणी पे। दक्षिण में कौन दिख रही है? खरखरा, फिर तांदुला, फिर खारून, फिर जमुनिया, फिर खोरसी। ये किसकी दक्षिणी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की। और किस अफवाह तंत्र में आती है? महानदी अफवाह तंत्र में। और महानदी अफवाह तंत्र ना दे तो किसमें आ जाएगी? ये शिवनाथ अफवाह तंत्र में। क्लियर हो गई बातें? दोनों नाम ना दे तो क्या बोलोगे? आपका मैदानी अफवाह तंत्र में। क्लियर हो गई ये बातें? यस, इस तरीके से कितने पूछेगा ध्यान रखना घुमा घुमा करके। तो पहला है खरखरा, फिर आपको कौन दिख रहा है? तांदुला, फिर खारून, फिर जमुनिया, फिर खोरसी। तो अब खरखरा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो खरखरा का कहाँ से हो रहा है भाई उद्गम? बताइए कहाँ से खरखरा का उद्गम? अभी तो पढ़ाया। आ जाओ। तो खरखरा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? हाँ, तो डोंडी लोहारा बालोद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का उद्गम? वेरी गुड। परियोजना इस पे कौन सी है? खरखरा परियोजना। कौन सी परियोजना है? कहां पर खरखरा परियोजना? तो भाई खरखरा परियोजना कौन सी नदी पर है? खरखरा नदी पर ही है। और खरखरा नदी कहां से निकलती है? और खरखरा परियोजना कहां पर है? बालोद में। विशेष ध्यान रखना है कि जो खरखरा परियोजना है ये खरखरा बांध पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध, और ये क्वेश्चन भैया पूछा गया है। क्लियर हो गई बातें? तो यार पूछेगा छत्तीसगढ़ का वह कौन सा बांध है जो पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है, तो क्या बोलेंगे? कौन सा? कौन सा? छत्तीसगढ़ का कौन सा परियोजना है, कौन सा बांध है जो मिट्टी निर्मित बांध है, मिट्टी निर्माण, मिट्टी द्वारा बनाया गया? तो खरखरा। कौन सा? यस। और खरखरा ना दिया है ऑप्शन घुमा दीजिए तो क्या बोलेंगे? बालोद परियोजना। क्या बोलोगे? बालोद परियोजना। ध्यान रहेगा। वो भी ना दिया तो क्या बोलोगे? डोंडी लोहारा परियोजना। क्या बोलोगे? डोंडी परियोजना। तो याद रखना कि नाम कैसे भी घुमाए इसी से रिलेटेड होगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है? खरखरा है। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, कौन से जिले में है वो? तो बालोद में। अगला भाई खरखरा के बाद कौन सी नदी बह रही थी देखे थे अभी?
और सब किसकी सहायक नदियां हैं? शिवनाथ की। किसकी सहायक नदियां हैं? शिवनाथ की। कैसी सहायक नदी? उत्तरी की दक्षिणी? दक्षिणी, क्योंकि दक्षिण से जाकर के मिल रही है। अगला भैया तांदुला परियोजना। तो आइए उद्गम देखते हैं कि उद्गम कहां से हो रहा है इसका। तो भानु प्रतापपुर कांकेर से। कहां से? कहां से? संगम किस कहां पे होती है ये? शिवनाथ में। शिवनाथ की सहायक शिवनाथ में संगम होगी। और कहां पर? तो भरदा ग्राम दुर्ग में। कहां पर? तो बोलेगा भैया तांदुला नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिए आपका जो खरखरा नदी पढ़े वो कहां से निकल रही थी? बालोद से। और जो तांदुला उसके नीचे से भी निकल रही है। बालोद के नीचे क्या है? कांकेर है। तो कांकेर के भानु प्रताप पर से कौन निकल रही है आपकी? तो तांदुला। कौन निकल रही है? तांदुला। तो खरखरा कहां से निकलती है? बालोद से। और तांदुला कहां से निकलती है? भानु प्रतापपुर कांकेर से। क्लियर हो गई बातें? ये कहां पे जाके मिलती है तो भैया आपकी तांदुला? तो भरदा ग्राम दुर्ग। कहां पर? भरदा ग्राम दुर्ग। कहां पर? तो तांदुला नदी किस स्थान पर मिलती है जाके शिवनाथ से? तो कौन सा ग्राम? हाँ, और कौन सी नदी में? कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? अब यहाँ फिर एक बात गौर कीजिएगा और ध्यान देने वाली बात है कि मैप में अगर आपको कोई लंबाई आपको देखने अनुसार कोई नदी लंबी दिख रही है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी ऐसा जरूरी नहीं है। फिर मैं बता दूं जितना बुक वगैरह मैप पढ़ते हुए केवल आपके समझ के लिए बनाया हुआ मैप है ना। तो आपको भैया कोई लंबी लंबी दिख रही है तो लंबी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई लंबी छोटी दिख रही है मगर बहुत ज्यादा घुमावदार है तो उसकी लंबाई टोटल बहुत ज्यादा होगी, है ना। जैसे 1 मीटर का टेप ऐसा हो गया और मैं 10 मीटर का फोल्ड करके रख दूं तो इतने में आ जाएगा। इसलिए तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, जो डाटा दिया है वो डाटा अंतिम है, इसलिए ध्यान से बस आपको इमेजिनेशन एक माइंड में वर्ल्ड बन सके, इमेजिनरी वर्ल्ड, इसके लिए दिया जाता है मैप। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो उसको सत्य मान के नहीं चलना किसी भी बुक का, ठीक है। आओ बस अब मैप देख के गैसिंग मत करने लगना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसका कुल लंबाई कितना है? इसका तांदुला का कितना है? तांदुला कुल लंबाई, तांदुला नदी की कुल लंबाई, मनियारी का, मनियारी का, आपका अरपा का, आपका भैया हसदेव का, लीलागढ़ का, लीलागढ़ का 135 था और जो मनियारी का 134 था, दोनों में 1 का अंतर था। चलो अरपा कितना था? 100 था। और इसका कितना है? तो 64। इसका कितना है? तो 64 है। वेरी गुड। चलो तो 64 की क्या भैया लंबाई? तो तांदुला का कितना है? तांदुला की लंबाई 64 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पाएगा? कांकेर से निकला तो कांकेर में रहेगा, बालोद में रहेगा और कहाँ रहेगा? दुर्ग में, क्योंकि निकल कहाँ से रहा है? कांकेर से होते हुए कहाँ जाएगा? बालोद से, और मिल कहाँ पे रहा है? दुर्ग में। तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्लियर हो गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं। खारून नदी, अगली कौन सी नदी आ गई? खारून। तो खरखरा तांदुला से अगली नदी कौन सी थी? खारून थी। कौन सी थी? खारून नदी पे गड़बड़ है। क्वेश्चन दिखाने एक बार मेरे को, देख लेंगे उसको, ठीक है। दिखा देना क्वेश्चन को एक बार। चलो खारून नदी रायपुर की क्या है भैया? जीवन रेखा। तो रायपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बिलासपुर की जीवन रेखा, रायगढ़ की जीवन रेखा, ठीक है, राजनांदगांव की जीवन रेखा, राजनांदगांव की जीवन रेखा, शिवनाथ। कौन है राजनांदगांव की? आपकी जांजगीर चांपा की, हसदेव, कोरबा की, मुंगेली की। हाँ तो सब भूल का है, ये सब ध्यान रखना चाहिए ना, जहाँ जो कॉमन नाम है वहाँ की वो जीवन रेखा है। क्लियर हो इतनी बातें? धमतरी की, धमतरी की महानदी। कौन है धमतरी की? अरे यार सब बेइज्जती करवा दोगे, बताओ तुमको। बस्तर की, सुकमा की, सुकमा की, सुकमा में जाता केंद्र होती, सुकमा की, सबरी, सुकमा की, सबरी, बस्तर की, इंद्रावती, ठीक है। आओ याद रखना, जहां जो नदी बह रहा है वहां की वो जीवन रेखा है। ऐसा जो लिखित रूप में है बस उसी की जरूरी नहीं है। हाँ हाँ तो ले लेना दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया मोनियारी निकलती है और उसकी सहायक नदी आगर, ठीक है। दोनों ले लेना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है ना तो जो कॉमन मिलेगा वो ले लेना, जो लिखित में ले लेना उसको, और जो नहीं है उसको ध्यान रखना इस कॉमन नदी को ले लेना, जो आगे जो प्रमुख नदी होगी उसको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब खारून नदी कहाँ की जीवन रेखा है? तो रायपुर की। उद्गम कहाँ से होता है इसका? तो पेटेचुआ पहाड़ी संजारी बालोद से। कहाँ से उद्गम होता है? तो बालोद से कौन कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? खरखरा और
खारून, खरखरा और खारून। खरखरा कहाँ से निकलती है? डोंडी लोहारा से। खारून कहाँ से निकलती है? पेटे चुआ से। खरखरा कहाँ से निकलती है? डोंडी लोहारा से। खारून कहाँ से निकलती है? पेटे चुआ से। तो भाई बताइए बालोद से कौन सी दो नदियों का उद्गम है? खरखरा का उद्गम कहाँ से होता है? डोंडी लोहारा से। भाई खारून का उद्गम? यस। तो पेटाचू और पहाड़ी कहाँ पे? संजारी बालोद। संगम कहाँ पे होता है? शिवनाथ में। और कहाँ पे? सिमगा के निकट सोमनाथ क्षेत्र में। कहाँ पर? तो सिमगा के निकट सोमनाथ क्षेत्र में। तो बोलेगा भाई खारून नदी शिवनाथ नदी में कहाँ पे जाके मिलता है? तो सिमगा के निकट सोमनाथ क्षेत्र में। कहाँ पर? कहाँ पर? कौन सी नदी जाके मिलती है सोमनाथ में? किससे मिलती है? हाँ, कहाँ से निकलती है? हाँ, तटीय नगर कौन कौन आएगा? तो रायपुर की जीवन आएगा तो रायपुर आएगा। उसके साथ कौन आएगा? तो तरी घाट दुर्ग। कौन आएगा? तरी घाट। तर्री घाट बोले, तरी घाट बोले, त आधार री घाट बोल दे सब भैया उसी के बाद। तर्री घाट, तरी घाट कहाँ है? दुर्ग। और किस पे कौन से नदी के तट पर है? तो कहाँ? तो बोलिएगा, पूछिए, बोलेगा बताइए खारून नदी कौन से दो नगरों से प्रमुख बहती है? तो कहाँ से? दुर्ग और रायपुर। कौन से दो प्रमुख नगर है? तो दुर्ग और रायपुर। कौन से दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर संभाग है? तो कौन से स्थान है? दुर्ग और रायपुर। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो, कौन से दो संभाग मुख्यालयों से बहती है? ऐसा भी पूछ सकता है। तो बोलेगा दुर्ग और रायपुर। खारून नदी विशेष देख लीजिए कि यह दुर्ग एवं रायपुर जिले की सीमा में प्रवाहित होती है। तो बोलेगा दुर्ग और रायपुर की सीमा रेखा कौन बनाती है? कौन बनाती है? तो दुर्ग और रायपुर की सीमा रेखा कौन बनाएगी? यस। वैसे छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला खारून नदी पर महादेव घाट में बनाया गया है। तो बोलेगा छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो खारून नदी पर। कहाँ पर? खारून नदी पर। कहाँ पे? महादेव घाट रायपुर में। कहाँ पर? महादेव घाट रायपुर में। तो सर रांची में भी लक्ष्मण झूला है। तो छत्तीसगढ़ बेटा एक नहीं बहुत सारे लक्ष्मण झूले हैं। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बहुत सारे हैं। पहला कहाँ पे दिख रहा है आपको? खारून नदी पर। कहाँ पे? रायपुर के महादेव घाट में। दूसरा आप कहाँ दिखते हैं? राजिम में, गरियाबंद के राजिम में। तीसरा रायपुर के एनर्जी पार्क में है। तीसरा कहाँ है? रायपुर के एनर्जी पार्क में। वो सबसे पुराना है मगर उसको काउंट नहीं करते क्योंकि छोटू सा बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे नाला टाइप का क्रॉस करने के लिए। ठीक, मगर पूछ रहे तो याद रखना रायपुर का जो एनर्जी पार्क है क्रीडा के तहत चलने वाला, वहां पे भैया आपका है सस्पेंशन ब्रिज सबसे पुराना। मगर याद रखना इनको काउंट करें क्योंकि बड़े बड़े बने हुए हैं। ठीक, चलिए, तो छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर है? लक्ष्मण झूला तो खारून नदी पर है। और कहाँ पे? सोमनाथ में है। वेरी गुड। मैं आपको महादेव घाट में है। हो गया। चलिए, अगला कौन सा नदी आ गया? सकरी। अगला कौन सा नदी है? सकरी। सकरी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? भोरम देव अभ्यारण्य मैकल श्रेणी क्षेत्र कवर्धा। तो कहाँ से निकलता है आपका सकरी? कहाँ से निकलता है सकरी? कहाँ से निकलता है सकरी? भोरम देव अभ्यारण्य मैकल श्रेणी क्षेत्र। कहाँ पे? कबीरधाम। कबीरधाम कबीरधाम कबीरधाम। क्लियर हो गई बातें? तो इस सकरी का उद्गम कहाँ से होगा? कबीरधाम से। कहाँ से? कबीरधाम से। कहाँ से? वहां से हो भोरम देव अभ्यारण्य से होते हुए। और कहाँ से? मैकल पर्वत श्रेणी से। चलिए, चलो, उद्गम कहां से इसका? बोलिए। भोरम देव अभ्यारण्य मैकल श्रेणी क्षेत्र कवर्धा। दिमाग बढ़ गया। भोरम देव से कौन सी नदी निकालना है हमको? कब का? सकरी नदी। संगम कहाँ पे होगा? शिवनाथ में। और कहाँ पे जाके होगा ये? बेमेतरा जिले में। तो भाई सकरी नदी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है? कबीरधाम और बेमेतरा। कहाँ कहाँ पे? बेमेतरा में। हो गया। तटीय नगर कौन है इसके? तो कवर्धा। तो भाई कवर्धा कौन सी नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है? अब जब कवर्धा उसके तट पर है तो बोलेगा उसकी जीवन रेखा कौन है? बोल देगा तो ऐसे इसको भी पूछ सकता है। ध्यान रखना। चलो, अगला भाई कौन सा अपोह तंत्र आ गया हमारा? गोदावरी नदी अपोह तंत्र। कौन सा नदी अपोह तंत्र? मगर गोदावरी नदी अपोह तंत्र से पढ़ने से पहले आप लोगों को भैया पहले परीक्षण तो ले लिया जाए कि कितना आपको महान याद रहता है। एक बार ध्यान से इस मैप को देखो और फटाक से मैप बनाना है। एक बार चालू करते हैं बनाना। सिहापुर धमतरी निकालेंगे। पहले दूध नदी जोड़ेंगे, फिर सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, जोंक, लात, सुरंगी, ओंग और तेल निकालेंगे। ऐसा उसका देखेंगे सर यहाँ से जो ऐसा मोड़े हैं उससे पहले यहाँ से जोड़ देंगे हम क्या? शिवनाथ। शिवनाथ पर जोड़ेंगे छिपा, आमनेर, पिपरिया, मुस्का, हाफ, सकरी, मनियारी का आगर, अरपा, लीलागर,
हसदेव, बोरई, फिर इसमें आ जाएगा सब। क्लियर हो गई बातें? तो देखो डायग्राम और ये पूरा महानदी अपोहतंत्र बना के आप बताओगे कॉपी में फटाक से इसी वक्त। ठीक हो गई बातें? कैसे बनाना है तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बनाने के लिए बस आपको रिव्यू करने के लिए बनाना है कि मुझे कितना आता है। तो आपको भाई नॉर्मल छत्तीसगढ़ आप बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बना लीजिए छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जैसे करके भाई निकाल दीजिए। क्या कौन सी नदी है ये? महानदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी ऐसी? शिवनाथ में, शिवनाथ में दक्षिण क्या हो जाएगा? पहला आपका खरखरा, फिर तांदुला, फिर खारून, फिर जमुनिया, फिर फुरसी। हो गई इतना बात। उत्तर जोन क्या जाएगा? छिपा, फिर अमनेर, पिपरिया, मुस्का, फिर हाँ, फिर सकरी, फिर मनियारी, फिर लीलागर। हो गई इतना बात। फिर यहाँ से कौन जाएगा? हसदेव। कौन जाएगा? हसदेव। फिर यहाँ से कौन जाएगा? कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर हो गई इतना बात। फिर यहाँ जोड़ देंगे, इसमें कौन है? दूध। फिर कौन है आपका? सोंढूर, फिर पैरी, फिर सोंढूर पैरी में जोड़ना है, फिर सूखा, फिर 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 आपका यहाँ से तेल। इस तरीके से बनाना है। फटाक से रिव्यू वाला बनाइए मैप फटाफट, ताकि आपका भाई पूरे दिमाग में एक बार छप जाए। चलिए बनाना चालू कीजिए। एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिए और जहाँ पे संगम, बस उसको लोग ध्यान रखिएगा, जो संगम वाले स्थान है उसको सही सही मिलाइएगा। बाकी सब आगे पीछे होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे महानदी मांड और लात, तो जहाँ मांड लाओगे वहीं पे लात लेके जाना। महानदी शिवनाथ और जोक एक जगह लेके जाना। उस तरीके से भाई जहाँ जहाँ संगम वाले स्थान है, तो महानदी शिवनाथ जोक को सिंह याद रखना, महानदी मांड लात को याद रखना, संगम वाली जगह को याद रखना, महानदी सोंढूर पैरी को याद रखना। तो संगम वाली जगह बस सही बनाना है, बाकी सब ऐसे ही बनाना है। फटाफट बताइए ताकि आपको दिमाग में सभी नदी रिकॉल हो रहा है। पहले ध्यान से देखेंगे, फिर बिना देखे एक बार बनाएंगे। बनाने का हड़बड़ी नहीं है, पहले देखिए ध्यान से, ताकि बनाते समय ना भूलो। जो बनाते समय भूलेंगे उसको खाली छोड़ दीजिएगा, ताकि बनाने का तब देख सकें कि मैं किसको भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। चलिए फटाक से बनाइए, एक बार देखिए ध्यान से। बनाएंगे तो जिसको भूलेंगे उसको छोड़ देना है। पूरा बनाने के बाद लास्ट में उसको देखना है किसको भूलता है, उसको अलग गोला करके रखेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग बता देगा कि किसको हम भूलते हैं। चलिए, आपको अच्छा छत्तीसगढ़ बनाना अच्छे से बना लीजिए। डब्बा बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ही बस बनना है इस तरीके से। तो आइडिया के लिए दे दिया हूँ, ऐसे ही बनेगा आपका डायग्राम। देख देख के नहीं बनाना है, एक बार देखना है फिर सीधा बनाना चालू करना है। जो तब तो पता चलेगा कि हमका दिमाग कहाँ पे भूलता है। इसलिए पूरा देखने में टाइम लो। 5 मिनट का टाइम है तो 4 मिनट देखने में लो, 1 मिनट में बन जाएगा। देखना दिमाग बढ़ जाएगा, तो इसलिए पहले देखने में टाइम लो। ये नहीं कि देख देख के बनाना चालू कर दिए, उसमें कुछ याद नहीं रहेगा दिमाग में। अभी अपने दिमाग का टेस्टिंग कीजिए। मुझे याद है कि हाँ भाई ये सब जितने नदी के नाम हैं ये किस किस के सहायक नदी आ जाएंगे, किसके अपोह तंत्र में आएंगे। इसलिए पहले पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति पेड़ काटना चालू नहीं करता। कुल्हाड़ी को 1 घंटा रगड़ता है, धार बढ़ाता है, और फिर कुल्हाड़ी को भैया पेड़ को 10 मिनट में काट देता है। और मूर्ख व्यक्ति 10 घंटे तक पेड़ ही काटता है, क्योंकि कुल्हाड़ी का धार नहीं बढ़ाता। इसलिए आप समझदार व्यक्ति की जैसे धार बढ़ाइए अपना, फिर पेड़ अपने आप कट जाएगा। दिमाग पहले निकालिए कि भाई मैं निकाल रहा हूँ महानदी, उसके राइट साइड से मिला दिया दूध नदी, फिर मिला दिया सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदेई, जोंक और लात, सुरंगी, ओंग और तेल। तो इस तरह से नीचे वाला खत्म हो गया। फिर उत्तर वाला में मिला दूंगा ईब, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। इतना मिल गया तो भाई महानदी काम खत्म। फिर शिवनाथ पकड़ूंगा, शिवनाथ के एक साथ बना दूंगा, फट 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 फट।
अरे पापेरी के धाम। अच्छे से टाइम लो देखने में, पहले दिमाग में बैठा लो देख के, फिर दोबारा कॉपी की तरफ मुंडी करोगे तो दोबारा मुंडी मत उठाना, जो भूलोगे उसको छोड़ करके बनाते जाना, और लास्ट में जो भूला है उसको गोल गोल करके रखना कि हाँ इसको भूल रहा है मेरा दिमाग। कोई जरूरत नहीं है सेम टू सेम बनाने का, बस डंटी खींचना है कि हमको ये नदी है पता रहे। क्योंकि आप सब पीएससी की तैयारी करने आए हैं, चित्रकारिता प्रतियोगिता में नहीं, इसलिए आपके दिमाग में मैप होना चाहिए, कॉपी में भले कैसा भी हो। आज मोनिका नहीं आई, बोलेगी सर प्रैक्टिस नहीं करवाए हो आप मैप को, बोलेगी, उसको क्या पता हम लोग करवा के निकल के आगे फिर बोलेगी वो सुबह वाले को करवाए थे सर, हम लोग को नहीं करवाते हो। कोई नहीं, जिसको भूल रहे उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, जितना याद है पहले उसको बनाओ, तभी तो पता चलेगा कि भूल किसको किसको रहे हैं। नदी याद आ रहा तो लाइन खींच लो, नाम नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो। बस महानदी मांड और लात को एक जगह मिलाना है ये ध्यान रखना, महानदी शिवनाथ जोग को एक जगह मिलाना है ये ध्यान रखना, और महानदी पैरी मिला पैरी में सुंडरू मिला के महानदी मिलाना है ये ध्यान रखना। हो गया? और इसको पूरा बन गया है, और जो भूले हो उसको आप बना सकते हो देख के, जब बन गया है और भूल रहे हो तो उसको देख के बना लो, उसको अलग से स्टार मार्क बना लो, ऊपर में स्टार बना लो, ताकि इसको हम भूल रहे थे पता रहे। घर में जाके फिर एक बार बना के प्रैक्टिस करना पेंसिल से। हो गया? चलो, खारून को भूल गई? चलो,
ज़्यादातर लोगों शायद मेरे को लग रहा है इसको भूले होंगे, बलमदेव भूल रहे होंगे कुछ लोग इसको भूल जाए, कहाँ गया हमारा सक्रिय वक्रिय भूल रहा होगा थोड़ा दिमाग से। चलो कोई लोग बोराई भूल रहे होंगे, कुछ नाम है जो लोग भूल जाते हैं, और यहाँ पे भूल रहे होंगे थोड़ा सा सीक्वेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अभी बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कितने नदी अफवाह तंत्र है? तो कितने नदी अफवाह तंत्र है? इसमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन है? कितने % क्षेत्रफल पर? कितने % पर? 56। अब तक 56। ये कितने पर? दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? कितने %? उसके बाद भैया तीसरे नंबर पे कौन है? कितने नंबर पे? 14। उसका कौन सा है भैया? कितने %? उसका सबसे लास्ट कौन है? कितने %? हाँ याद रहेगा ना, 0.5। तो भैया कितना है? 56। 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, फिर 1 का आधा 5, 1 का आधा 5। क्लियर हो कितनी बातें? तो 5 नदी अफवाह तंत्र है। तो अब दूसरा बड़ा नदी अफवाह तंत्र हम पढ़ने वाले हैं, कौन है आपका? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। कौन है? चलिए तो फिर पढ़ने के लिए फिर से ध्यान से देखेंगे, और अब हम लोग उल्टा काम करेंगे अभी, ठीक है। आज का क्लास में फिर अब उल्टा प्रोसेस पे चलेंगे गोदावरी अफवाह तंत्र के लिए। महानदी अफवाह तंत्र हो गया हमारा पूरा, है ना। अब क्या करना कि जब तो प्रैक्टिस हो रहा है धीरे धीरे बनाना। अब एक घर में बढ़िया से बड़ा सा डायग्राम बनाना, एक पूरे पेज में 2 पेज ले लेना, 1 पेज ले लेना, बढ़िया डायग्राम बनाना। और पूरा महानदी में जो बनाओगे नदी ना, उसको ऊपर संगम लिख देना, उसका कहाँ कहाँ क्या क्या संगम, ऐसे पूरा पतला पतला छोटे छोटे लिख देना, उसका संगम, उसका चोटी, उसका पहाड़ी, जितना पता पूरा नदी को भर देना पूरा। क्लियर हो गई बात नहीं? पूरा गोद देना उस मैप में, जितना जानकारी पता सब उस मैप में रहना चाहिए आपके अंदर, जितना उस नदी जुड़ा दिमाग में है सब उस मैप में डाल देना है। क्लियर हो गई बात? तो जैसे महानदी वाला पढ़ चुके तो इसको पूरा पढ़ना, थ्योरी कंठस्थ करना, फिर उसको पूरा दिमाग प्लॉट करके बना देना एक डायग्राम। उसके बाद गोदावरी पढ़ना, उसको कंठस्थ करना, फिर उसके एक ऐसी डायग्राम बना देना। क्लियर हो गई बात? चलिए तो हम देखेंगे पहले गोदावरी अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र देखेंगे हम लोग? गोदावरी अफवाह तंत्र। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पहले मैप को ध्यान में उठाइए। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी से जब आप बनाएंगे मैप में, तो यहाँ से निकल भाई कौन सी? त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? तो भाई त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकल रही है? जब जैसा से मैं ड्रॉ करूंगा वैसे दिमाग में अपने बैठाना, ठीक है। चलिए त्र्यंबक की पहाड़ी भैया महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी, ठीक हो जाके अंतिम तक किसमें मिल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। किसमें? बे ऑफ बंगाल में। किसमें मिल जाएगी? ठीक है। तो भैया ये जब ऐसे निकली तो इसमें नदी को ध्यान देखिएगा सर, इसमें ऊपर से उत्तर की ओर से नदी आती है, नदी का नाम क्या है? वेनगंगा। कौन सी नदी है? वेनगंगा से मतलब नहीं सर छत्तीसगढ़ के बाहर, छत्तीसगढ़ में यहाँ एक नदी से आती है, इसका नाम क्या है? क्या भैया? टाइगर बॉय, है ना, बाघ। कौन नदी आती है? टाग। तो बाघ किसकी सहायक नदी हो जाएगी? वेनगंगा की। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो अगर वेनगंगा गायब कर दे तो बाघ किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गोदावरी की। क्लियर हो गई बातें? बाघ नदी किसके अफवाह तंत्र में आ जाएगी? गोदावरी की। ये क्लियर हो गया? इतना बात पहले ये खत्म हो गया। फिर सर आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कौन सी नदी निकाल रहे हैं यहाँ से हम लोग? कौन सी नदी है? कोटरी। मगर कोटरी ऊपर से लेके बाघ के बगल से कोटरी लेके आ गए हम लोग, है ना। मगर अब यहाँ से निकालिए मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा। कहाँ से? मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से हम कौन सी नदी निकालेंगे? तो मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से कौन सी नदी निकालेंगे? कौन सी नदी निकालेंगे? और ला कहाँ मिला देंगे? तो गोदावरी में। एकदम छत्तीसगढ़ के क्या बीजापुर वाली जगह मिल रही है? भोपालपट्टनम, बीजापुर, भद्रकाली मिला दी छत्तीसगढ़ की सीमा पे एकदम। तो बताइए छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ कौन बना रही है? कौन बना रही है पूरा सीमा? देखिए पूरा कौन सीमा बना रही है? हाँ किसने बना रही? तो महाराष्ट्र, उधर तो महाराष्ट्र। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये होगी इंद्रावती। इंद्रावती में भैया उत्तर से आके कौन सी नदी मिल रही है? कौन सी? कोटरी। कौन सी? कोटरी। कौन सी मिल रही है? कोटरी। कौन सी? कोटरी। नारायणपुर क्षेत्र के आसपास भैया आपकी 2 नदी याद रखें। कौन सा? निब्रा और गुड्रा। कौन सा? निब्रा और गुड्रा। कहाँ पे? नारायणपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? निब्रा और गुड्रा। कौन सा? निब्रा और गुड्रा। फिर आपका भैया इधर कौन है? कोंडागांव। कोंडागांव 2 याद रखेंगे, बोर्डिंग और नारंगी। क्या रखेंगे? बोर्डिंग और नारंगी। तो इसको हमेशा पूर्व पश्चिम जमान दे देता है, याद रखना। तो पहले क्या है? कोटरी हो गया बाहर बाहर, फिर कौन है? निब्रा गुड्रा नारायणपुर के पास, और बोर्डिंग नारंगी कोंडागांव के पास। कहाँ कहाँ पे? निब्रा गुड्रा
नारायणपुर। अरे भाई बोर्डिंग नारंगी कोंडा गांव। अब बीच में एक ठो कौन सा बन गया ये मांडेर, कहां पर है मांडेर, तो इसको अलग से बीच में ऐसे बनाना निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी। बोलो कैसे बोलोगे, याद होना चाहिए निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी। बोलो फिर से बोलो निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी। अभी मैप बनाने बोलूंगा और अब दिखाऊंगा नहीं, अभी उसको हटा के बोलूंगा, इसलिए ध्यान रखना। क्या क्या है भैया, निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी क्या है। हाँ फिर भैया यहां से मैं निकाल दिया भैया चिंतावांगू, यहां से क्या डाल दिया नंदीराज। क्या निकाल दिया चिंतावांगू और नंदीराज। क्या क्या चिंतावांगू और नंदीराज। क्या क्या निकाल दिया चिंतावांगू और नंदीराज। तो चिंतावांगू गया ऊपर और नीचे कौन आ गया भैया तालपेरू। कौन आ गया तालपेरू। चिंतावांगू तालपेरू। क्या बोलोगे चिंतावांगू तालपेरू। चिंतावांगू तालपेरू। क्या बोलोगे चिंतावांगू तालपेरू। तो ये ऊपर था तो इसके ऊपर हो गया नंदीराज। क्या हो गया चिंतावांगू के ऊपर नंदीराज, और तालपेरू नीचे था तो इसके नीचे हो गया चिंता। तो यहाँ चिंतावांगू यहाँ क्या है चिंता। क्या है यहाँ पे चिंता ता चिता चिता ता। हाँ योगी भैया तो बोले यहाँ पर यहाँ निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी। क्या यहाँ पर, और कोटरी तो आपको पता ही है, वेनगंगा पता ही है, वेनगंगा बाग जोड़ी भी पता है ना, इसमें टेंशन है नहीं। निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी कौन है, और बीच में कौन है मांडेर। कौन है कौन है कौन है मांडेर। कौन है मांडेर। फिर कौन है चिंतावांगू तालपेरू। कौन है चिंतावांगू किसको जोड़ेंगे नंदीराज, तालपेरू में चिंता को। फिर ले लेंगे भाई संखिनी और डंकिनी। क्या इसको किसमें जोड़ देंगे हम लोग इंद्रावती में ही, जिसमें जोड़ देंगे इंद्रावती में। फिर भैया अब यहां से ले लेंगे कांगेर घाटी के पास से हम ले लेंगे किसको किसको कांगेर नहीं किसको, और कांगेर की सहायक नदी कौन है मुनगा बहार। इसको रोक देंगे। अब फिर चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का भाई कौन सा तो सिंकराम श्रेणी उड़ीसा। कहां से तो ये मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा और सिंकराम श्रेणी उड़ीसा। कहां कहां से मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा और सिंकराम श्रेणी उड़ीसा। यहां से कौन सी नदी हम निकालेंगे सबरी। सबरी तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच कौन सी सीमा बना रही है सबरी, और जहाँ किस में मिल रही है गोदावरी में। कहाँ मिल रही है गोदावरी में। ठीक है चलो क्लियर होगी बात नहीं सबरी। और सबरी में भैया कौन सी मेन सहायक नदी है तो इसकी कांगेर। कौन है कांगेर। कौन है कांगेर सहायक नदी कौन है मुनगा बहार। कौन है मुनगा बहार। वेरी गुड इतना हो गया हमारा। और उसी में आगे जाकर कौन मिलती है सबरी में आगे जाकर कौन मिल रही है तो मालिंगर। कौन मिल रही है हाँ तो मालिंगर। कौन मिल रही है मालिंगर। तो इसको मालिंगर बोले मालगेर बोले दोनों बात सही है। ठीक है मालिंगर बोले मालगेर बोले इसी का बात कर रहा है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग सबरी, फिर कांकेर, फिर मुनगा बहार, फिर निकालेंगे मालिंगर। तो भाई सबरी सहायक नदी कौन कौन है कांकेर और मालिंगर। कांकेर और मालिंगर, और इसके सहायक नदी है मुनगा बहार। हो गई इतना बात। ये आपकी पूरी किस में आ गई हमारी तो गोदावरी अपवाह तंत्र में। किस में आ गई तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी सीमा में कौन सा नदी अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र है। उड़ीसा और भाई छत्तीसगढ़ में कौन सी सीमा बनाती है महाराष्ट्र, और भाई छत्तीसगढ़ में कौन सी सीमा बना रही है इंद्रावती। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो बैठ के दिमाग में, चलो फटाक से मैप बनाना चालू करो। एक बार नाम देख लो निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी मांडेर, ताल चिंतावांगू तालपेरू, नंदीराज चिंता, डंकिनी संखनी, कांगेर मालिंगर, मुनगा बहार। हो गया। यहाँ मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा है, सिंकराम श्रेणी सबरी, ये हो गया भाई त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक ये हो गया वेनगंगा, ये हो गया बाघ। ठीक चलो देखो एक बार दिमाग में, देख के नहीं बनाना है। क्या देख के बनाना है इसमें, क्या भूलने वाला बात है बताओ तो। चलो मैं तो भाई डेली कोई बनाता नहीं उसको। चलो इसको ऊपर कर देते। कौन बन गया था तो ये बनेगा भी बनाओ। अरे नीचे बनाओ ना, देखो ना साथ में बनाओ ना, हल्के अच्छे कर ले हो तुम लोग। चलो यहाँ निकाल देते, कौन सा नदी निकाल देते हैं साथ में बनाओ मेरे। देखो चलो चालू करो बनाना, कॉपी पकड़ो। एकदम बदमाश बच्चे हो गए, मेहनत नहीं करना चाहते। चलो चलो भैया त्र्यंबक पहाड़ी से सर हम लोग निकाल दे रहे हैं कौन सी नदी गोदावरी नदी। क्लियर हो गई बातें। ठीक है सर आप निकाल दिए। अब फिर सर एक अलग कलर ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो सर इसमें भैया मैं जो आपको शुरू में बोला था मैं सर ऊपर से मैं ले आऊँगा इसमें कौन सा वेनगंगा। कौन सा वेनगंगा। पहले प्रोसेस देख लो। चलो तुम फिर बनाना मत बनाओ साथ में, पहले प्रोसेस देख लो पूरा। ठीक है पहले क्या बनाओगे वेनगंगा। वेन में लाके किसको जोड़ोगे
बाघ को, वेनगंगा और बाघ, हो गया इसका काम खत्म। बाघ के बगैर से हम लोग क्या ले लेंगे भैया आपका, कोटरी, क्या ले लेंगे, कोटरी, मगर इसको रोक देंगे। अब हम लोग किसको निकालेंगे, तो इंद्रावती, कहाँ से, मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा, मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा, मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा, मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा। क्लियर हो गई बातें, ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका। फिर हम इसमें आकर कौन जुड़ गया हमारा, तो ये कौन सा जुड़ गया है, कोटरी, फिर निब्रा, ये हो गया कोटरी, फिर निब्रा, फिर गुड्रा, गुड्रा, फिर इधर ले लेंगे बोर्डिंग और नारंगी, कौन लेंगे, नारंगी। यहाँ पे क्या था भाई, दोनों के बीच में, निब्रा गुड्रा के बीच में कौन था, मांडेर, कौन था, मांडेर। क्लियर हो गई इतना बात। यहाँ पे हम जोड़ते इसमें, देखो तुम लोग को जैसे वैसे बताता हूँ, ये हो गया। इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा, चिंतावांगू तालपेरू, चिंतावांगू में, चिंतावांगू में नंदीराज, तालपेरू में चिंता, तालपेरू में चिंता, हो गया इतना बात। फिर यहाँ के हम ले रहे थे हम लोग, संखनी डंकनी, ये क्लियर हो गई बातें। फिर हम यहाँ से कौन निकाल रहे थे, फिर से कौन सा निकालेंगे अब हम लोग यहाँ से, कौन निकालेंगे, सबरी माता निकालेंगे। सबरी भाई दो सहायक नदी है, पहली हो गई कौन आपकी, कांगेर, फिर दूसरा हो गई आपकी मालेंगर, मालेंगर, कांगेर सहायक कौन हो गई, मुनगा बहार। क्लियर हो गई बातें। और कुछ बचा क्या इसमें, तो इतना तो बताया, चार चार होता है, इतने तो करना था, 2 मिनट का तो काम है, कितना टाइम लगा। चलो बनाओ फटाक से, अब सब पता है, बोलते बनाना नहीं है, इतना मार तुम लोग को रही। चलो बनाओ, चलो बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, दिमाग का ग्रास्पिंग पावर तब तो बढ़ेगा, दिमाग पे जोर डालो, और जोर नहीं पर थोड़ी एड़ी उड़ी रगड़ो जमीन पे, दिमाग तेज होगा। जिसके एड़ी तक पहुंच गए एड़ी रगड़ना, जिसका घुटने में थोड़ा घुटने में ठोक लेना ऐसा करके, किसी का कंधे में अटका हो, किसी का कोहनी में, तो जहां अटका भैया लगता है वहां मार सकते हो आप लोग। नाम ये भी याद नहीं आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन खींच लो, लाइन खींच लो पहले, ठीक है। नाम भी याद नहीं तो लाइन खींच लो, नाम को भी लास्ट में देखेंगे अभी एक बार और, कोई दिक्कत थोड़ी की बात है। हाँ सीधा सीधा, हम्म, ये लो, ठीक, देख लो सब देख लो, मन भर के देख लो, ये लो मन भर के देख लो पहले। हाँ हाँ यार ठीक है, बनाओ तो पहले, छोटे तुम नदी का नाम तो याद करोगे, गोदावरी नदी का वहाँ का हिस्सा है, पहले बनाओ तो, नाम याद हो गया ना। हाँ और जो अभी देख रहे हो तो फिर एक बार देख लो, फिर दोबारा मुंडी मत उठाना, एक बार देखो ध्यान से, फिर दोबारा मुंडी नहीं उठना चाहिए, कॉपी में ध्यान बनाना है। देखने के लिए मुंडी एक बार उठना चाहिए, फिर बनाने के लिए एक बार नीचे होना चाहिए बस, वरना जिल्लल्लाही के दरबार में सर कलम कर दिया जाएगा तुम्हारा। तलवार लो रहता है इसलिए घूमता में कितना मजा आता भी। नमाकुल गुस्ताख खोल विलक हुआ जिल्लल्लाही के दरबार में, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, हमारे दरबार में तुम्हें पेश किया जाए। अनारकली इनके सामने मत नाचना। कौन अपने आप को अनारकली समझ रही है, जो सब ज्यादा खूबसूरत होगा वही अनारकली, और जो सब जो दुखी होगा वही मुगले आजम। और बाकी सब चेला चपाटी। ये क्लास यूट्यूब में डलता तो दोबारा रिवीजन क्यों नहीं करते हो देख करके, फट से आने से पहले, ताकि पिछले पिछले दिन का क्लास याद रहे। स्पीड बढ़ा के देख लिया करो,
अभी तो आते रहेगा। कितना दिन तक? अभी आते रहेगा। जब तक आ रहा तब तक पढ़ो, ऐस करो, और क्या। कैसे की बहन, तो क्या बना दी है, ऐसा बोल रही। ये तो नदी होना चाहिए थे, तो नाला दिख रहा है। हो गया, चालू करें? बना ली सब अपना अपना लगभग लगभग डायग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। नदी का नाम तो पता है ना? निब्रा, गुड्रा, बोर्डी, नारंगी, मांडेर, चिंतावागु, ताल, पेरू। हो गया ना? नंदीराज, चिंता, कांगेर, मालिंगर, मुनगा बहार, बस और क्या। बाघ नदी, वेनगंगा, कोटरी। दिमाग में नदी का नाम आ गया ना, बस इतना दिमाग में रहना चाहिए। अब ये गलती तो नहीं करोगे बलमदई नदी कौन सी नदी है पोहाकता के तंत्र का हिस्सा है, तो अभी इसको कभी गोदावरी तो नहीं मारोगे ना। किसका हिस्सा है बलमदई? महानदी पोहातंत्र का हिस्सा। इतना पता है आप लोगों को, है ना? और क्या चाहिए? इतने तो चाहे। छिपा किसका है तो बोल देंगे शिवनाथ का। सब पता है आप लोगों को। आओ चलो, इतना होशियार हो गए, बताओ एक ही दिन में। कैसे तुम लोग कोई रोक पाएगा बताओ सिलेक्शन लेने से? चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों करता हूं मैं, बैलेंस बना के रखता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कौन सा अगला गया हमारा अपवाह तंत्र? तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। देख रहे हो भाई, 2 दिन से लगातार, तीसरा दिन का हो गया ना नदी अपवाह तंत्र का क्लास। तो 3 दिन में भी नदी खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग रिवीजन करना। अगर आप लोग फेल हो तो सिर्फ रिवीजन की कमी से पहले बता रहा हूँ, 100% भरोसा है तुम लोगों को पीछे कुछ याद नहीं है। पूछ दूंगा कौन सा कितना परसेंट है, बोल दूंगा भाई बताइए क्या नाम था उसका यार। चेन्नई किसकी सहायक नदी है? चेन्नई। एक भी जन को याद नहीं होगा। चेन्नई, चेन्नई मांड की सहायक नदी है। हाँ तो देखो, बस वही भाई रिवीजन कर रहा है, बाकी देख लो सब। हाँ भी बोल रहे थे क्या मांड? याद था? हाँ तो ठीक है, बस रिवीजन देख लो, बाकी लोग देखो अपना अपना स्थिति। भाई आप लोगों को थोड़ी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो सब पता होना चाहिए। ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि ये याद नहीं तो काम चल जाएगा। 80% याद है तो काम चल जाएगा, 20% क्वेश्चन से आ गया तब, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। आओ, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो भाई देखेंगे, बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? कितना परसेंट क्षेत्रफल पे? भाई दूसरा नदी पे नंबर पे गोदावरी अपवाह तंत्र कितना परसेंट क्षेत्रफल पे? तो महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र 56% क्षेत्रफल। 56 का आधा होता है 28, तो 28% क्षेत्रफल पे हो गया गोदावरी अपवाह तंत्र, दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। चलिए, तो जलगढ़ क्षेत्र इसका कितना है? तो 28 दूनी 64। कैसे बोलोगे? 28 दूनी 64। हालांकि ऐसा होता नहीं, कैसे बोलोगे? 28 दूनी 64। हाँ, क्योंकि 8 8 64 होता है ना। चलो, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? तो हाँ, कितने परसेंट क्षेत्रफल पे? कितना उसका जलगढ़ क्षेत्र कितना परसेंट है? बोलो। हाँ, तो याद रखना। फैलाव कितना है? तो मुख्य बस्तर संभाग में। कहां पर? मुख्यतः बस्तर संभाग में इसका फैलाव है। ढाल इसका किस ओर है? तो दक्षिण की ओर, इसलिए सब दिख रहा है, सब दक्षिण की ओर अपनी नदियों को गिरा रहे, इसलिए ढाल किधर होगा इसका? महानदी अपवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। इसका ढाल किधर है? दक्षिण की ओर या दक्षिण पश्चिम की ओर। क्लियर हो गई बात? किधर इसका ढाल आपका? दक्षिण की ओर या दक्षिण पश्चिम की ओर। प्रमुख नदियां कौन इसमें? इंद्रावती और सबरी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है इसमें? इंद्रावती। सेकंड नंबर पे कौन है? तो सबरी। गोदावरी नदी का प्रवाह छत्तीसगढ़ की किस दिशा से होता है? तो दक्षिण पश्चिमी सीमा, भद्रकाली बीजापुर से कोट्टरू तक। कहां तक बोलेंगे तो पूरा याद कीजिए। गोदावरी नदी का प्रवाह कहां से होता है? छत्तीसगढ़ की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, भद्रकाली बीजापुर से कोट्टरू तक। तो बहती तो पहले से रहती है, मगर छत्तीसगढ़ कहाँ जुड़ती है? भद्रकाली बीजापुर के पास से जुड़ती है। और वहां से कहां तक जाती है भैया? सबरी के कोट्टरू तक। सबरी के कोट्टरू तक। कहां तक? सबरी के कोट्टरू तक। तो भद्रकाली बीजापुर से कहां तक? कोट्टरू तक। कहां तक? हाँ। परियोजना इस पे कौन सी परियोजना है? तो पोलावरम परियोजना है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। तो भाई कौन सी परियोजना गोदावरी नदी पर? कौन सी परियोजना? कौन सी परियोजना? और पोलावरम परियोजना है कहां पे? तो बोलेंगे कूनावरम में। कहां पर है? कूनावरम। क्या परियोजना का नाम? पोलावरम परियोजना का नाम। और आपके भाई स्थान का नाम? कूनावरम। कौन सा वरम? कूनावरम। क्लियर हो गई बातें? चलिए, आंध्र प्रदेश। अन्य नदियां इंद्रावती, इसी सहायक नदी कौन कौन है? इंद्रावती, फिर
कोटरी। अब दिमाग बैठाते रहना है ना। इंद्रावती जब गया दिमाग को मुंगेर पहाड़ी से निकाल के इंद्रावती मिला दिए। अगला कोटरी मिला रहे हैं, कोटरी ऊपर से ला रहे हैं, कौन मिला रहे हैं? कोटरी। फिर मिला रहे हैं मांडेर, निब्रा के बाद मांडेर, फिर कौन आ गया? गुड्रा आ गया। तो निब्रा मांडेर के बाद गुड्रा, फिर कौन आ गया? निब्रा। मांडेर के लेफ्ट साइड में निब्रा, फिर कौन आ गया? बोर्डिंग, जिसको बोलते हैं भंवरडिंग। तो बोर्डिंग और भंवरडिंग बोले एक ही बात है। फिर है नारंगी, फिर है संखिनी डंकिनी संखिनी, फिर है चिंतावांगू उसकी नंदीराज, फिर ताल पेरू को बोलते हैं मुरला, ताल पेरू को और मुरला, ताल पेरू को और मुरला, फिर सबरी, फिर बाघ, फिर उसुर और चिंता। क्या क्या है? उसुर और चिंता। सब पढ़ लिए, उसुर नहीं पढ़ते इसलिए उसुर याद रखना। उसुर भी इसकी अंतर्गत आता है। उसुर किस कौन सी नदी पातंत्र में आएगा? तो किस में आएगा? तो हाँ चलो भैया अब चालू करते हैं इसके प्रमुख नदियों को पढ़ने के लिए। तो बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इंद्रावती। किसको कहते हैं? उद्गम इसका कहां से हो रहा था? मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला, ओडिशा। तो कहां से उद्गम होता है? छत्तीसगढ़ प्रवेश किस जिले से करती है? छत्तीसगढ़ प्रवेश किस जिले से करती है? हाँ, और किस जिले में जाकर के मिल जाती है? बीजापुर। किस जिले में जाकर मिल जाती है? बीजापुर। संगम भद्रकाली में होती है। कहाँ संगम करती है ये? भद्रकाली। भद्रकाली भोपालपट्टनम बीजापुर। क्या बोलोगे? हाँ, भद्रकाली तेलंगाना छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा में गोदावरी नदी पर स्थित है। तो तीनों की बॉर्डर पॉइंट पे है ये। कौन? आपकी भद्रकाली। कौन कौन सी की बॉर्डर पॉइंट पे है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कौन कौन सा? तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक। और कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। इसका प्राचीन नाम क्या इंद्रावती का? तो इंद्रावती का प्राचीन नाम तो इंदा मंदा। ठीक है, इंदा और मंदा। अपने छत्तीसगढ़ में लेना, बीजापुर भोपालपट्टनम। ठीक है, हालांकि सीमा पे आता है तो आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम में बैठे हो तो उसको हमेशा भोपालपट्टनम बीजापुर के साथ जोड़ के पढ़ लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नाम इसका क्या है? मंदा। तो इंदा का मंदा। क्या इंदा का नाम भैया? मंदा। तो इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी। किसका प्राचीन नाम? हाँ, लीलागर का प्राचीन नाम निडीला। लीलागर का प्राचीन नाम निडीला। चलिए, किसका था? महानद। महानद हसदेव का है ना। वेरी गुड। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 308 किलोमीटर। तो इंद्रावती कुल लंबाई कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में तो याद रखना। बताइए, महानदी की कुल लंबाई 858, छत्तीसगढ़ में 286, शिवनाथ की कुल लंबाई 290। इसकी कुल लंबाई इंद्रावती की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में इसमें 20 जोड़ूंगा तो कौन सी नदी का बन जाएगा लंबाई? इसमें 20 जोड़ूंगा तो कौन सा नदी का लंबाई बन जाएगा? महानदी का छत्तीसगढ़ में लंबाई बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है ना। और उसमें 4 जोड़ूंगा तो शिवनाथ का बन जाएगा। हो, याद रखो। तटीय नगर कौन है भैया? तो 64 20 जोड़ेंगे तो अरे तुम खत्म। लगभग। चलो, तटीय नगर। ठीक है, तटीय नगर कौन सा है? जगदलपुर। कौन सा है? जगदलपुर। फिर कौन है? बारसूर। फिर कौन है? भोपालपट्टनम। फिर कौन है? भैरमगढ़। कौन कौन है भैया बताइए? पहला कौन है? तो जगदलपुर। फिर कौन है? बारसूर, दंतेवाड़ा। जगदलपुर, बस्तर, बारसूर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ बीजापुर। क्लियर हो गई बातें? तो बीजापुर का कौन कौन सा स्थान है? भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। तो क्लियर हो गया। कहाँ लेना? भैरमगढ़ आपका हो गया। हाँ, जलप्रपात इस पर कौन है? तो चित्रकोट जलप्रपात। कौन जलप्रपात है? चित्रकोट जलप्रपात। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। सातधार जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। सहायक नदी से कौन कौन है? तो उत्तरी सहायक नदी, दक्षिण से उत्तरी सहायक नदी कौन कौन है? कोटरी थी, फिर आपकी निब्रा के बाद मांडेर थी, निब्रा फिर मांडेर फिर गुड्रा फिर बोर्डिंग फिर नारंगी। इतनी थी कि नहीं थी? ठीक। दक्षिण सहायक नदी में कौन कौन थी? डंकनी संखनी थी, नंदीराज, चिंतावांगू और तालपेरू। कौन कौन थी? नंदीराज, चिंतावांगू, तालपेरू, चिंता। ये सब चीजें हो गई। इतनी बातें किसमें? उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इससे काहे परेशान हो रहे हो तुम लोग? इतना जैसे हो वैसे पढ़ो, कोई टेंशन मत लो इतना। ठीक है, चलो। मैं बोला ना, मैप के भरोसे मत चलो, जैसे पढ़ रहे उसको पढ़ते चलो। ठीक। बस्तर में जितनी भी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी हो जाएगी? सीधा सीधा इंद्रावती की सहायक नदी के रूप में। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं।
इंद्रावती विशेष देख लीजिए। ठीक, मतलब जब आपको समझाने के लिए मैं बार बार बोला था, पहले फिर एग्जांपल देता हूं कि जब वो दे दे तो जो एग्जैक्ट आंसर पर तो पता है, जब नहीं दे तो कैसे करना है, वो सेंस बता रहा हूं। समझ आ गया बात ना? जब एग्जैक्ट आपको दे दिया गया है और एग्जैक्ट पढ़े हो तो टिक कर दोगे, जब नहीं दिया तब कैसे करोगे? तो उस जगह की हमसे मेजर नदी को पकड़ोगे। क्लियर होगी इतनी बातें? ठीक, तो ये ध्यान रखना बात को। बाकी जब हम लोग ताल पे रूप पढ़ेंगे उसमें बताएगा ना किसमें जाके मिलता है, किसकी सहायक नदी है। आओ, तो गोदावरी नदी अपोहा तंत्र में आएंगी और उसमें जब जल गिराएंगी। तो यह गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है। तो बोलेगा गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी कौन है? बस्तर के पठार की, गोदावरी बेसिन की, बस्तर के पठार की। राज्य का सबसे चौड़ा चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करती है, उत्तरी बस्तर और दक्षिणी बस्तर। तो कौन सी नदी बस्तर संभाग को दो भागों में बांट देती है? हाँ, यह इंद्रावती उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर तत्पश्चात दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में विसर्जित होती है। पहले कैसे चलती है? पश्चिम ओर और फिर दक्षिण ओर। कैसे चलती है इंद्रावती? पहले पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर। ध्यान रखना है बात को। चलिए अब चालू करते हैं भैया पढ़ना। आओ, तो पहला नदी कौन दिख रहा है आपको? कोटरी नदी या परलकोट। तो इसको दो नाम से, किस नाम से? कोटरी या परलकोट। तो कोटरी नदी ना लिखे, कहीं परलकोट लिखते, समझ जाना किसका बात कर रहा है। क्लियर हो गई बातें? तो इसका नंबर कितना है? क्या नाम है? कोटरी या परलकोट नदी। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो भाई गोदावरी सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती, और इंद्रावती सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी या परलकोट। कोटरी या परलकोट। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? और 135 लंबाई किसकी थी? किसकी थी? किसकी थी? भूल गए? किसकी थी भाई 135 किलोमीटर लंबाई? अरे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो भाई 135 किलोमीटर लंबाई दो नदियों की है। किसकी किसकी? लीलागर की और लीलागर की और लीलागर की और लीला में लीला, परल में लीला आता, दोनों ल वाला भी 135 से ही ध्यान रखना। 134 किसकी है? मनियारी की। 100 किसकी है? हरपा की। क्लियर हो गई बात है ना? तो 135 किसकी है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एनुअल टाइम, बताइए कौन सी दो नदी इसकी लंबाई समान है? तो ऐसी दो चार नदियों का सेट आपको मिलेगा, इसकी लंबाई समान दिखेगी। तो दो चार सेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना? एग्जामिनर का मन का मर्जी है, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना, इसलिए भैया ट्रेस करके पढ़ना चाहिए हमेशा। उद्गम कहां से होता है ये? राजहरा की पहाड़ी से। कहां से? कहां से? और संगम कहां पे होता है? बीजापुर इंद्रावती नदी में। तो कहां पर? बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर। कौन से जिले में? हाँ। कुल लंबाई कितनी है? नदी बेसिन कोटरी नदी बेसिन राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित। किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम। राज्य किस दिशा में? हाँ, राज्य अगर छत्तीसगढ़ राज्य है तो इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में ही है ना भैया आपका ये। किस दिशा में है ये आपका? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और महाराष्ट्र के साथ सीमा कौन बना रही है बोल देगा तो? अरे यही बनाएगी ना गोदावरी। छत्तीसगढ़ कौन बना रही है? कोटरी। कौन बना रही है? कोटरी। यस, याद रखना। गुड्रा अगला कौन हो गया भाई आपका? गुड्रा। कौन अगला आपका? गुड्रा। तो उद्गम कहां से गुड्रा का? नारायणपुर। निर्भरा गुड्रा दो पढ़ रहे थे ना, तो उसमें गुड्रा का उद्गम कहां से है? नारायणपुर का। संगम कहां पे है? बारसूर के पास इंद्रावती नदी में। कहां पर? हाँ। विशेष क्या है कि गुड्रा, निब्रा एवं बोर्डिंग नदी के संगम पर ही क्या स्थित है? परलकोट स्थित है। क्या स्थित है? तो बोल रहा है कि निब्रा, गुड्रा और बोर्डिंग नदी के संगम में क्या है? तो याद रखना। हालांकि नदी में आप मैप में देखोगे तो तीनों भाई बहुत दूर दूर दिखेगा। निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग तीनों दूर दूर। संगम कैसे हो गया इसका? मतलब जहां तीनों का पानी अंतिमतः मिल जाता है उसको क्या बोल रहे? संगम। और वहीं बीच में एक ठो स्थल कौन बोल रहा है भाई आपका? परलकोट। ऐसे ध्यान रखने का और कुछ नहीं। अब बोलोगे ये तो सर अलग अलग संगम तो होता ही नहीं है, तो वैसा मुद्दा नहीं है, ठीक है? चलो अगला कौन आ गया? नारंगी नदी। कौन सा आ गया? क्या हो गया जितना बताओ? बहन कल खैनी खाएंगे ना, ऐसे हो रही है उसको। हाँ, परलकोट स्थान नाम है ना। हाँ, गुड्रा। अगला कौन हो गया हमारा? ये हो गया। अगला कौन है? नारंगी नदी। अगला कौन है? नारंगी नदी। तो नारंगी नदी का उद्गम कहां से है? माकड़ी पहाड़ी कोंडागांव। कहां से है? कहां से है? हाँ, संगम। सो बार बार पूछा ना इस माकड़ी पर, लिखा वाले नहीं, इसको पूछा बहुत बार है कि उसका नाम ही मकड़ी जैसा है, इसलिए भाई बार बार पूछता है इसको। फेवरेट है उसका एग्जामिनर का, पता नहीं क्यों, क्यों मकड़ी जैसा नाम है। तो नारंगी नदी का उद्गम कहां से है?
हाँ, और भाई कहाँ पे था तो याद कीजिए, निब्रा गुडरा बोर्डिंग नारिंग, बोर्डिंग नारिंग हम कहाँ बोलते, कोंडा गांव में, याद रखना बोले थे ना। यस, तो कहाँ पे भैया आपका ये माकड़ी पहाड़ी कोंडा गांव, कहाँ पर, माकड़ी पहाड़ी कोंडा गांव। संगम कहाँ से होता है, बस्तर में इंद्रावती से, कहाँ से, बस्तर में होता है इंद्रावती नदी में। और तटीय नगर कौन है इसका, कोंडा गांव। तो कोंडा गांव कौन सी नदी के तट पर है, कोंडा गांव, कोंडा गांव, कितने बार पूछो, कोंडा गांव। डंकिनी नदी, अगला कौन हो गया, डंकिनी नदी। डंकिनी के सहायक कौन है, तो मेन कौन है, डंकिनी, सहायक कौन है, संखिनी। ये याद रखना, तो भूल जाते हैं कि संखनी में डंकिनी सहायक, ऐसा नहीं, क्या, डंकिनी में संखनी सहायक। तो स से संखनी, स से सहायक, क्या बोलेंगे, तो डंकिनी की सहायक कौन होगी, हाँ। उद्गम कहां से होती है, तो ड से डंकिनी की, ड से डांगरी डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा, कहां से, हाँ, कौन क्षेत्र से, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है ना, क्या नाम है इसका, डंकिनी। कहां से होती है, तो डांगरी डोंगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। संगम कहां पे होता है, बारसूर में इंद्रावती पास, कहां पे, बारसूर में इंद्रावती से, बस्तर में इंद्रावती से, बारसूर में इंद्रावती में। तो बारसूर में और कौन दिखा रहा था आपको, गुडरा, और उसके साथ कौन दिखा रहा है आपका, तो कौन दिखा रहा है, हाँ चलो। सहायक नदी कौन है इसकी, संखिनी। अगला चलते हैं संखिनी नदी पर। प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, कौन है, बार बार इसको पूछता है, प्रदेश की सबसे दूषित नदी कौन है, कौन है। उद्गम कहां से होती है, तो नंदी राज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा, कहां से उद्गम होता है इसका। अब भाई बैलाडीला में क्योंकि हम क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, है ना, लोहे का, तो वहाँ लोहे का उत्खनन हो रहा है, तो उत्खनन तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट भैया निकल कर इस नदी में जाएगा, तो उसको प्रदूषित करेगा ही करेगा। जैसे जहाँ भी प्लांट रहेगा नदी को दूषित करेगा, तो किसको दूषित करेगा, संखनी नदी को। तो प्रदेश की सबसे दूषित नदी कौन हो जाएगी, संखनी हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए, संगम दंतेवाड़ा में हो जाती है डंकनी नदी से, तो कहाँ पे जाके मिलती है, डंकनी से दंतेवाड़ा के पास। पानी का रंग इसका कैसा होता है, लोहा का कलर का, लाल 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 लाल। तो संखनी नदी का पानी कैसा होता है, रक्ताभ लाल, कैसा होता है, लाल। तो कौन सी नदी का कलर भैया रक्ताभ लाल रंग का दिखाई देता है। रक्ताभ शब्द का मतलब है रक्त की आभा वाली, माने रक्त के समान दिखने वाली कौन सी नदी है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी रक्त के समान दिखती है, रक्त के समान लाल दिखती है। लाल कलर क्यों है, आयरन के कारण, किस क्यों है, आयरन के कारण। क्योंकि आयरन का उत्खनन कौन करता है, एनएमडीसी कौन करता है। कितने भाई कि वहाँ कितने यूनिट बैठाया उसने, कितने यूनिट बैठाया है आपके एनएमडीसी ने वहाँ पर, क्या क्या नाम है, भूल गए। किरंदुर, बचेली, बैलाडीला, कौन कौन सा, 68, 80 और 88 में कौन सा, हाँ सब भूल गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बेइज्जती करने में बहुत मजा आएगा, आगे बढ़ो। तो विशेष डंकनी नदी, डंकनी संखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में कौन सी मंदिर स्थित है, तो दंतेश्वरी माता मंदिर। कौन सी मंदिर, हाँ, तो बोले दंतेश्वरी माता मंदिर कौन सी नदियों के संगम पर है, तो डंकनी संखनी नदी, कौन सी नदी के, हाँ। सबरी और कोलाब, अगला कौन आ गया भैया, सबरी नदी या कोलाब। तो सबरी नदी को और किस नाम जानते हैं, कोटरी को और किस नाम जानते थे, कोटरी को परलकोट, और सबरी को, सबरी को। उद्गम इसका कहां से है, नंदपुर पर्वत, सिंकराम श्रेणी, कोरापुट क्षेत्र, ओडिशा। क्या क्या बोलेंगे, तो सिंहराम श्रेणी ओडिशा तो आप देखे ही थे, तो सिंहराम को दिक्कत है नहीं, अलग क्या करना है, नंदपुर और कोरापुट। कहां पे, नंदपुर और कोरापुट। तो याद रखेंगे, आपका इंद्रावती निकल रही थी कालाहांडी से, वो कहां निकल रही थी, कालाहांडी से, कहां निकली, कोरापुट से। तो क से कालाहांडी, क से कोरापुट, याद रहेगा। क से कालाहांडी ऊपर वाला इंद्रावती, नीचे वाला कोरापुट से, क्या बोलोगे, कालाहांडी कोरापुट, कालाहांडी क्षेत्र और कोरापुट क्षेत्र। वो कहां से भैया, मुंगेर पहाड़ी से, कहां से, सिंहराम श्रेणी नंदपुर पर्वत से। कहां से, तो सबरी कोलाब का उद्गम कहां से होता है, नंदपुर पर्वत, नंदपुर पर्वत। संगम कहां पे होती है, देखिए आ गया कुनावरम, कौन आ गया, कुनावरम। तो कहां पे जाके संगम करती है ये, कुनावरम में। कुनावरम किस नदी से मिलेगी, गोदावरी में। किस में मिलेगी, गोदावरी में। और वो कहां पे, कुनावरम, आंध्र प्रदेश में। और वहीं कौन सा बांध बन रहा है, पोलावरम। कौन सा बांध, पोलावरम। कुल लंबाई कितनी है, इस नदी के लंबाई के आसपास और कौन सी नदी की लंबाई थी, हसदेव की, कितनी है, तो याद रखना, हसदेव की 176, कोलाब सबरी की 173, हसदेव की 176, कोलाब सबरी की 173, भाई मनियारी की
134 और आपके उसकी लीलागर की, और भाई 135 और किसकी, किसकी, कोटरी की। क्लियर हो गई बातें। चलिए सहायक नदी देखते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो कांगेर और मालेंगर। कौन कौन सहायक नदी इसकी, तो कांगेर और मालेंगर। कांगेर की सहायक नदी कौन थी, मुनगा बहार। कौन थी, मुनगा बहार। इस तटीय नगर कौन है इसका, तो कोंटा, सुकमा का कोंटा इसके तट पर है। जल प्रपात इसमें कौन कौन है, तो गुप्तेश्वर और रानी दरहा। कौन सा, रानी दरहा। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर है, गुप्तेश्वर, रानी दरहा, गुप्तेश्वर, रानी दरहा। और रानी दरहा भाई कहां पर है, तो सुकमा में। चलिए याद रखेंगे, यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य दक्षिणी सीमा में प्रवाहित होती है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा कौन बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, राज्य की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर नौकायान या जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। तो राज्य की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी जिसमें नौकायान की फैसिलिटी है, ठीक है, कौन है, सबरी नदी। या इसको एक तरह बोलेंगे स्टेट वाटरवे का निर्माण किया जा सकता है किस पे, ठीक है, ये इसको स्टेट वाटरवे बोल भी देता है, मगर वैसा कुछ काम है नहीं। तो कौन सी नदी है, तो सबरी नदी। तो बोलेगा राज्य की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर नौकायान या जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, तो कौन सी नदी आएगी, कौन सी नदी आएगी, सबरी नदी। कौन सा जलप्रपात है इस पे, गुप्तेश्वर और रानी दरहा। रानी दरहा अलग शब्द है, रानी दहरा ये रहा है, वो हरा है, हरा अलग शब्द और रानी दाह अलग है। तो हम जलप्रपात वाले में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बातें। रानी दाह अलग, रानी दहरा अलग और रानी दरहा अलग। तो जहां रहा रहा आ रहा है, रहा रहा ये बस्तर में होगा, रहा दरहा दरहा शब्द आएगा ना, दरहा दरहा ये कहाँ होगा, बस्तर में। और जो हरा हरा शब्द होगा मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र में। क्लियर हो गई बातें। चलिए ध्यान रखिएगा। अगली कौन सी नदी आ गई, बाघ नदी। अगली कौन सी नदी है, बाघ नदी। बाघ नदी भी किस नदी की सहायक नदी थी, वेनगंगा की। किसकी, और वेनगंगा की मदद से किस में जाके मिल रही थी, तो भाई किस अपवाह तंत्र में आएगी, मगर किसकी मदद से, तो बाघ नदी किसकी सहायक नदी है, और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो अंतिमतः भाई बाघ नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी। हाँ, तो मत बोलने सर गोदावरी की कैसी। तो अब समझ में आया ना कि जब वो ना दे तो क्या लेना है, गोदावरी। किसके जलप्रवाह तंत्र में आएगा, तो गोदावरी, इसलिए दिमाग में रखना। बाघ नदी का उद्गम कहां से होता है, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव। कहां से होता है, तो बाघ नदी का उद्गम, भाई बाघ है तो झाड़ीवाड़ी से तो निकलेगा ना, ऐसे याद रखना। बाघ है तो कैसे निकलेगा, झाड़ीवाड़ी से। कौन सी झाड़ी, कुलझाड़ी। कौन सी झाड़ी, कुलझाड़ी, ऐसे रखना, कुलझाड़ी पहाड़ी राजनांदगांव। कौन है, राजनांदगांव। विशेष ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती। तो बना दी कि नहीं बना दी सीमा, तो क्या महाराष्ट्र इसका भी नाम ले लिया, महाराष्ट्र और एक नाम और क्या बोला मैं आपको, कोटरी। और बोला ना, दो नाम बोला ना आपको। महाराष्ट्र क्या क्या नाम याद रखना है, एक हो गया बाघ और एक कौन हो गया, कोटरी। दोनों नाम याद रखना है। क्लियर हो गई बातें। चलिए तो बोलेगा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा कौन बनाती है, कौन बनाती है, बाघ नदी। कौन बनाती है, बाघ नदी। और ये ना रहे तो कोटरी नदी, और ये रहे तो भी दोनों का ऑप्शन दे देगा तो कौन हो गए, कोटरी नदी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आओ, अब अगला कौन सा आ गया भाई आपका, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो अब इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलो देखो, अमरकंटक की पहाड़ी जो अपनी है ना, यहाँ से पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। और इसमें उत्तर की ओर कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। तो कहा जाता है कि नर्मदा जो नाम की एक लड़की थी, तो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी, एकदम अति रमणीय। मतलब जब वो पानी पीती थी तो गले से भी उसका पानी उतरता हुआ दिखता था, इतना पतला चमड़ी था, एकदम पानी उतरता हुआ दिख जाता था, घुट 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 करके। इतनी सुंदर स्थिति। तो उससे शादी करने के लिए शंकर भगवान के एक केस के अवशेष आ गए, सोनभद्र। कौन आ गए, सोनभद्र। तो सोनभद्र में शंकर जी का अवतार, केस का अवतार, एकदम विकराल टाइप का रूप, एकदम लंबे चौड़े, एकदम भूषण टाइप, एकदम भैया पावरफुल टाइप का रूप। देख के आदमी डर जाए, हिल जाए, इतना पावरफुल रूप। तो सुनी भैया नर्मदा माता की जैसे यार मुझसे शादी के लिए सोनभद्र आ रहे हैं, तो डर के मारे जाकर जंगल में छुप गए, अमरकंटक के जंगल में जाके वो छुप गई। समझ आ गई बातें। तो सोनभद्र उनको खोजे, विवाह के लिए मेरे लिए स्त्री का तो पता किया, तो उनको बोल दिए अरे वो तो उत्तर की ओर जाकर के छुपी है, कोई बोल दिया। इसीलिए भैया सोनभद्र जी भी कहाँ निकल गए, उत्तर की ओर चले गए। और अंतिमतः दोनों एकदम पास में रहते हुए भी वो उत्तर की ओर निकल गई, पश्चिम की ओर निकल गई, और दोनों का संगम मेल न हो पाया। इस तरीके से दोनों का विवाह न हो पाया। इस तरीके की किंवदंती प्रचलित है। इससे आपको याद रखना होगा कि भैया दोनों का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। क्लियर हो गई बातें। चलिए, इन्हीं दोनों का विवाह नहीं हो पाया। सोन खुद से विवाह थोड़ी करेगा,
नर्मदा खुद से विवाह थोड़ी करेगी, नर्मदा और सोन का विवाह नहीं हो पाया इसी कारण से, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। क्लियर हो गई बातें। और अंतिमतः सोनभद्र जाते हुए भैया जाके अंतिमतः गंगा नदी में भैया जाके समाहित हो गए पटना के पास। ठीक, तो पूरी कहानी है, याद रखिएगा। चलिए कल फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। भेज दो सभी को अंदर, जितने हैं बाहर बंदर भेज दो उनको अंदर।